दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा और मार्केट के अंदर आज हमने क्या डिस्कस किया था। देखो क्या डिस्कस किया था वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स आए। देखो बहुत अच्छा लगता है जब आपका जो विज़डम है या नॉलेज है उससे अगर किसी और को हेल्प हो रहा है ना? और आप अगर बैठे भी हो, आपने कमाया नहीं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी अगर जो है कहीं न कहीं आपको आपकी वजह से किसी और को प्रॉफ़िट हो रहा है या कोई और लॉस से बच रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो क्या होता है उससे उससे ज़्यादा खुशी किसी से नहीं होती। बहुत बड़ा प्रॉफ़िट तो नहीं किया मैंने आज, मैंने कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के आस-पास ट्रेड लिया था और ये जो कैंडल है, इस कैंडल के यहाँ पे जो है मैंने कहीं न कहीं एग्ज़िट किया, है ना? फिर छोटे-छोटे स्कैल्प्स किए 2, 3, 4, 5 पॉइंट का, कॉल के अंदर ही मैं बैठा, एक एक मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, एक मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे। थोड़ा-सा नीचे और ऐड किया, फिर वहाँ पे जो है ये प्रॉफ़िट में निकला। फिर ये कैंडल के अंदर मैंने 5-6 पॉइंट कैप्चर किए, बस खत्म है। बाकी बड़ा जो है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ही कैप्चर किया। देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो लो लगाया ना, ये जो लो लगाया आज का, ये एग्ज़ैक्टली ये लो मैं प्रेडिक्ट कर सकता था। एग्ज़ैक्टली मैं आपको बोल सकता था कि 25,487-85 के आस-पास तक मार्केट आएगी, यहाँ से रिवर्स होगी। एग्ज़ैक्टली मैं ये बोल सकता था। मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट के अंदर एक पूरा रेंज दे दिया, क्योंकि मुझे क्या है सेफ साइड चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 लोग देख रहे हैं, बहुत सारा पैसा लेके बैठे हैं, 1 करोड़ लेके बैठे हैं, 10 लॉट में ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर 1 लाख खो भी जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों के पास 50,000 का कैपिटल होता है, तो बहुत सेफ साइड चलना होता है। मैंने आपको क्या बोला कि 480 से लेके 450 का एक ज़ोन है, ठीक है? अब मार्केट के अंदर कुछ भी करो, मार्केट आ रही है, गिर रही है, गिर रही है, आपको क्या होगा, आपको 480 के आस-पास लगेगा कि नहीं मार्केट अब और ज़्यादा गिरेगी। तो कुछ करो ना करो, 480 के आस-पास क्या नहीं करना, 480 के आस-पास पुट मत लेना, है ना? तो ये मेरी क्लियर जो है क्या थी, आपसे डिस्कशन थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि 480 450 के आस-पास कोई कॉल ट्राई किया जा सकता है, बाकी मैं पुट के अंदर तो मैं 450 के नीचे ही इंटरेस्टेड हूँ। ये भी बोला था कि किसी को अगर पुट लेना है तो इस कैंडल के नीचे आप पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते हो, तो लेकिन मैक्सिमम 480 450, इससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, यहाँ से एक अ, ब शार्प टर्न, है ना? शार्प इस तरीके से मैंने बोला था कि सब कुछ खत्म करके देगा, इस तरीके से मैंने बोला था और वही चार्ट बनता हुआ नज़र आया। मैं गलत प्रूव या सही प्रूव नहीं होना चाहता, कुछ नहीं होना चाहता, बट ये एग्ज़ैक्टली लो, चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है? लेट मी जस्ट शो यू। चलते हैं 15-20 मिनट या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। ये जो फॉल आया है, ठीक है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल आया है, इसको आप जो है क्या करो, इसको आप ले लो। यहाँ से लेके ये मैंने यहाँ तक का, है ना? ये मैंने ले लिया। अब एग्ज़ैक्टली इसको यहाँ पे लगा दो। ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, है ना? अब देख रहे हो मैच हो रहा है? अब देखो एग्ज़ैक्टली अगर आप देखोगे तो डॉट पॉइंट 475 480 के आस-पास आ रहा था। तो इसीलिए क्या है कि मैंने आपको ये पॉइंट बोला था कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। अब हाँ, अगर इन पॉइंट्स को मार्केट तोड़ती है तो मार्केट क्या हो जाएगी? फिर मार्केट जो है कहीं न कहीं बियरिश हो जाएगी, राइट? क्योंकि एक स्ट्रक्चर में चल रहा है मार्केट, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर जा सकती है इस तरीके से। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो कहीं न कहीं पैटर्न कुछ बिगड़ जाएगा, राइट? पैटर्न कुछ इस तरीके से बन जाएगा फिर ये देखो। ये कुछ इस तरीके से इनवर्स एंड पैटर्न जो है ये बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के आस-पास है, यहाँ से एक मोमेंटम मार्केट के अंदर आनी चाहिए और अगर तोड़ती है तो एक रिवर्स एंड पैटर्न मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, राइट? एक बार 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं क्या हम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देखो बहुत ईज़ी मार्केट है, बहुत ईज़ी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है हमें। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, राइट? ये इस तरीके से जो है आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो और ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपका लगभग 25,760 के आसपास, ओके। और नाउ अभी नीचे भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे ये इस तरीके से। तो बहुत सिंपल मार्केट है। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ तक के टारगेट 760 तक के टारगेट्स और ये पॉइंट कहीं न कहीं 620 630 के आसपास आएगा, राइट? 650, राइट? 650 650 को अगर मार्केट तोड़ती है तो 750 650 को बहुत सारे लोग इंग्लिश में समझ में नहीं आता उनको, तो वो इंग्लिश प्रेफ़र करते हैं, तो 25,650 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 750 740 तक के टारगेट्स, यहाँ तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं और ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि एक्सपायरी है 2 दिन बाद। एक मार्केट ने एक नीचे से बाइंग लिया है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है थोड़ा-सा ऊपर जाए और एक्सपायरी के दिन यहाँ आके क्लोज़ हो। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट रुकती है, मार्केट वहीं पे क्लोज़ होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसी के नीचे कल घूमती जाए और उसके बाद क्या हो, एक्सपायरी के दिन इसी के आस-पास क्लोजिंग हो। तो चांसेस तो मुझे पूरे लग लग रहा है कि इस ज़ोन के अंदर मतलब 25,600 के आस-पास मार्केट क्लोज़ कर सकती है। खैर ये तो हो गई ऊपर की बात। नीचे की बात क्या है? देखो मन तो कर रहा है कि नीचे पुट ले ले, लेकिन ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट नीचे इस तरीके से आ सकती है, राइट? बट एक एक चैनल जैसे कि ये मैंने ऊपर से ड्रॉ किया, नीचे से भी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, बट ये कोई वैलिडेट नहीं है अभी भी, ठीक है? क्योंकि 2 पॉइंट मिले हुए हैं बस, तीसरा पॉइंट हमें मिल नहीं रहा है। तो ये मतलब नीचे मन बहुत है, मेरी बात को अच्छे से समझना, नीचे मन बहुत है कि नीचे कोई एक ट्रेड बनाऊँ मैं, लेकिन ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा मुझे, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम? कर ये सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है,
ठीक है? गैप डाउन अगर खुलती है, ध्यान से सुनना, गैप डाउन, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है मिनिमम 50 पॉइंट क्लोजिंग प्राइस से, अभी भी क्लोजिंग नहीं है, आधा घंटा बाकी है शायद से, 1 घंटा बाकी है। तो क्लोजिंग पॉइंट देखना पड़ेगा मार्केट का। तो क्लोजिंग पॉइंट देखना, क्लोजिंग से अगर नीचे खुल रही है मार्केट, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो 25,550 के नीचे अगर मार्केट खुलती है ना? या इसके आस-पास, उसके बाद अगर मार्केट 25,480 को ब्रेक करती है, ये 480 छोड़ो, 475, 25,475, इसको अगर ब्रेक करती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट 25,475 को ब्रेक करती है, तब एक आधा क्वांटिटी में पुट ले सकते हैं। नहीं तो हर केस में, मतलब मार्केट अगर नीचे आ रही है, मार्केट अगर थोड़ा-सा गैप डाउन खुल के नीचे आ रही है, मैं थोड़ा-सा जो है बाई ऑन डिप देखना चाहूँगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आज बायर्स आए हैं, एक्सपायरी से 1 दिन पहले ये बायर चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है ना? अगर मार्केट तोड़ती है तो एकदम से अचानक से शार्प टर्न ले सकती है वो। क्योंकि सपोज़ किसी ने यहाँ पे पुट को बेचा ₹200 पे, ठीक है? अब जब मार्केट नीचे आएगी, ₹250 पे उसको लगा कि चलो यहाँ पे एवरेज करते हैं, और उसने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बेचा था, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी उठा के फेंक दिया और यहाँ से ये ऐसे मूव आ गया, तो तब क्या करोगे? राइट? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, तो थोड़ा-सा मैं जो है कॉल की तरफ ही यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा। गलत हो जाओ तो हो जाओ, इतना सही अगर हो सकता हो तो एक दिन अगर बहुत गलत भी हो जाओ तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं उसके अंदर, है ना? बस मेरा स्टॉप लॉस लिमिटेड होना चाहिए, वहाँ पे लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बड़ा वीडियो बना दिया उसके लिए सॉरी। अच्छे से देखना, लास्ट की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना, और अच्छे से ट्रेड करना नेक्स्ट वीक से। और एक्सपायरी है, तो इसीलिए एकदम से जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी पुट के अंदर मत लेना। कॉल के अंदर भी मैंने दोनों ही केसेस में, ये ट्यूसडे जाने दो, उसके बाद जो है आप जो है नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड करना, ये 2 दिन जो है थोड़ा-सा संभल के ट्रेड करना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।